जय यीशु, जय यीशु। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम सबको जानने वाले, हमारे हृदय को जानने वाले, आत्मा से भरने वाले मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपसे अनुनय विनय करते हैं, प्यारे यीशु, अपना प्यार से, आत्मा से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कीजिए। जैसे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आज हम भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपके समान हम भी स्वर्गराज की घोषणा करें, रोगियों को चंगा करें, पापों को क्षमा करें, पापियों को समझ पाए, आप जैसे प्यार कर पाए। यीशु, हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 9 में ईश्वर का वचन कहता है, 9 और 10, 9 and 10, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कौन है एक ईसाई? ये सवाल आज हमारे सामने है। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार की घोषणा शुरू किए। जब यीशु बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा कबूत के रूप में यीशु पर आए और स्वर्ग खुल गए और स्वर्ग से ऐसे वाणी सुनाई पड़े। तो बहुत सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं। तो यीशु आत्मा से परिपूर्ण होकर ये धरती में आए, इसलिए यीशु एक सच्चा ख्रीस्त बनकर सुसमाचार की घोषणा किए। तो आज हम सब यीशु का अनुयायी है। तो सच्चा ख्रीस्त अनुयायी कौन है? जो आत्मा से संचालित है। यीशु के आत्मा से संचालित एक व्यक्ति है सच्चा ईसाई। अगर हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति है तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी बातों में बहुत अंदर होगा, बहुत फर्क होगा। इसलिए वचन हमें सिखा रहे कि कौन है सच्चा ईसाई।
सच्चा ईसाई वही है आत्मा से संचालित। तो उसके अंदर कार्य करने वाली शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति है। उसके अंदर कार्य करने वाला ज्ञान क्या है? प्रज्ञा क्या है? आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की प्रज्ञा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। अभी आत्मा से संचालित एक व्यक्ति को क्या मिलता है? एक नया जीवन मिलता है, एक नया हृदय मिलता है। तो ये नया हृदय में, ये नया जीवन में आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। इसलिए संत पौलुस हमसे कहते हैं, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। यीशु आत्मा से संचालित होकर प्रलोभन का सामना करने गया, और यीशु जब मरुभूमि में आत्मा से संचालित प्रलोभक को सामना किया, परीक्षा को सामना किया, तो इसी प्रकार आज हम आत्मा से संचालित हैं तो आत्मा से प्रेरित होकर हमारे जिनमें आने वाले प्रलोभन को और परीक्षा को हम सामना कर पाएंगे। इसलिए आज हम सोचना है, मैं कौन सी आत्मा से संचालित है? कौन सी आत्मा से मैं संचालित हूं? क्रिस्त की आत्मा से या और कोई आत्मा से? क्रिस्त की आत्मा से है तो हम कलीसिया से जुड़े रहेंगे, संस्कारों से जुड़े रहेंगे। जहां जहां चमत्कार सुनता है वो चमत्कार करने वालों के पीछे हम नहीं दौड़ेंगे, बल्कि संस्कारों से जुड़े रहकर, संस्कार क्या के लिए? हमें पवित्र करने के लिए, हमें आत्मा से संचालित होकर जीने के लिए मदद करता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आत्मा से संचालित होकर हम अपना जीवन बिताए, संस्कारों से जुड़े रहकर हम अपनी जिंदगी बिताए, हम अपने हाथों को जोड़े, परम प्रसाद का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। जय यीशु। हैव ए गुड डे।